हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन की हेल्प से मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो यही है कि इंटीग्रेशन की हेल्प से हम आपका एरिया कैसे निकालेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम ये देखते हैं, कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, जो फंक्शन जिसके बारे में हमको पहले से पता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ले लिया कोई लाइन ले ली, एटलीस्ट लाइन से आसान काम बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए y इक्वल टू एक्स वाली लाइन, y इक्वल टू एक्स है ये, ठीक है। y इक्वल टू एक्स में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया 5,5, लेट्स से क्या ले लिया 5,5। अगर 5,5 यदि कोई पॉइंट ले लिया, एक यहाँ पे क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया 5,5 से। बताइए 5,0, बताओ 12वीं में पढ़ रहे हैं, अभी भी कोऑर्डिनेट्स के इश्यूज अभी भी चल ही रहे हैं। देखें यहाँ पे 0,0, 5,0, 5,5 3 पॉइंट ले लिए। अब आप सिंपल सी बात लगते हैं यहाँ पर ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया बताइए कितना होगा, बताइए 25/2। कैसे निकाला, 1/2 बेस इंटू हाइट, सही है। तो ये हो जाएगा आपका AC और मल्टीप्लाई बाई BC। तो ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितनी है 5, ये लेंथ कितनी है 5, सो 5 इंटू 5 25/2, यही आ गया। मान लीजिए कि कुछ यूनिट है तो सम यूनिट लिख दिए, स्क्वायर यूनिट। ठीक, अब इस वाले का हम एरिया निकालते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से, क्योंकि हमको एरिया पहले से पता है तो हम वैलिडेट कर सकते हैं ना कि हमारा आंसर कैसा आ रहा है, ठीक है, एटलीस्ट। सो हमने इंटीग्रेशन में यदि इसको देखें तो ये लिया आपका फंक्शन, फंक्शन क्या है आपका y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स मतलब fx की वैल्यू है आपकी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा जरा, मैं क्या चाहता हूं, मैं कौन सा वाला एरिया निकालने में इंटरेस्टेड हूं, मैं ये वाला एरिया निकालना चाहता हूं, दिस वन, जो ग्रीन कलर से कर दिया है, सही है बच्चे। इस वाले एरिया को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर एक इंटीग्रेशन निकालूं बाई फंक्शन की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू एक्स, क्या है y इक्वल टू एक्स dx, सही है भाई। तो निकालें, हमने इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन करेंगे, x का कितना हो जाएगा, x²/2, बहुत बढ़िया। 0 टू क्या रख दी आपकी लिमिट 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे खत्म हो जाएगा, 5 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/2। सो यहां पर आपने क्या किया, इस वाले का इंटीग्रेशन से आपको सॉल्व किया तो आपका 25/2 आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे कि मैं एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूं अंडरस्टैंड करने के लिए कि एरिया कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। fx इज इक्वल टू लेट्स से x+4, ठीक है, ये निकालना चाहता हूं मैं। ध्यान से देखना, आप रेफर करेंगे तो आपका काम बन जाएगा सारा। y इज इक्वल टू fx, पहले fx इसकी इस लाइन को बनाते हैं, जरा गौर से देखिएगा। देखिए जरा, बाई fx क्या है आपका y, सो y इक्वल टू क्या है x+4, ठीक है। y इक्वल टू x+4 जो लाइन होगी बच्चे, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, सही है बच्चे, ठीक है ना। जब x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अरे ये सुनो, ठीक ना, ठीक है। मतलब इन दो पॉइंट से निकल रही है लाइन कैसी हो जाएगी आपकी 4, ये रख दिया 1, सॉरी -1, -2, -3, -4, -4, 0, ठीक है। ये क्या है आपका 1, 2, 3, 4, ये क्या रहेगी, इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0,4, ठीक है। और एक लाइन ड्रॉ कर दी, कहाँ से, इन दोनों को ऐड करने वाली लाइन, ये लाइन जा रही है, ठीक है।
अब इस लाइन में तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस किस की बात चल रही है, समझिए जरा ध्यान से। इसने बोला ये y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स बना दी, एक्स एक्सिस ये है, ठीक है, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनता है? x इक्वल टू 0 क्या है? वर्टिकल लाइन है, क्या है आपकी वर्टिकल लाइन, x इक्वल टू 0, मतलब ये कौन है आपका y एक्सिस ही है, ठीक। सो मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ बनाया, देखो जो जो इनक्लोज्ड कर्व होगा जो वो मैं इस तरीके यहां पे बनाने वाला हूं, इस वाले पे यहां से बना देते हैं। x इक्वल टू 0 ये है, ठीक है बच्चे, x इक्वल टू 0 क्योंकि y एक्सिस पे ही आएगा वो, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये क्या है बच्चे अपना y एक्सिस, ठीक है। ये आ गया x इक्वल टू 3, सो 1 2 3, सही है। x इक्वल टू 3 इसको बनाते हैं, ये वाला कुछ कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे। अच्छा जी, ये वाला यहाँ पर आएगा यदि ठीक है, ये वाला आया। अब अगर आप इसको देखेंगे जरा तो ये किस तरीके से आ रहा है बच्चे कि ये वाला ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब तुम्हारा इनक्लोज्ड वाला कौन सा एरिया हुआ, मतलब इनक्लोज्ड का मतलब हुआ कि आपका कौन सा वाला बंद बॉक्स आ रहा है जिसका आपका एरिया निकलना है, ठीक है, वो वाला कौन सा वाला हिस्सा है उसको देखते हैं जरा ध्यान से। देखिए जरा, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उसको, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी और ये चल रही है A B C D, बोलो यही वाला निकालना है हमको एरिया। तो पहले ना तुम्हें ये इतने से मान लीजिए कि आप कह सकते हैं क्वेश्चन से आपको ये बता लेना बेहद ज़रूरी है कि कौन सा वाला एरिया हम निकालने वाले हैं। अब इस वाले का एरिया की वैल्यू जो है हम मल्टीपल तरीक़ों से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि फंक्शन की वैल्यू हम किस पर लाई करवाना चाहते हैं। देखो अगर ये ग्राफ है, ये ग्राफ यहाँ तक गया, इस वाले ग्राफ से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इसके आगे वाले से भी कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन से लेकर इस लाइन के बीच में। अब अगर इस ग्राफ को देखो तो ये ग्राफ कहाँ से गया, डी से सी तक गया है और ये नीचे आया है ए से बी तक का, ठीक है ना, अपनी जगह है। सी वाले पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया, शाबाश, क्योंकि चूंकि ये 0,0 था, ये पॉइंट क्या था 3,0 भाई x, ये x इक्वल टू 3 का मतलब यही हुआ, ठीक है ना, 3 वाले पॉइंट से निकाल दिया आपने, सो 3,0 हो गया। ये x की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो इस वाले पॉइंट पे भी कितनी हो जाएगी आपकी 3, लेकिन y क्या हो जाएगा, y ये चूंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वो पॉइंट इस पे भी होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, x की वैल्यू क्या रख दी 3, तो y क्या आ जाएगा आपका 7, 3,7, ठीक है। अब तुमको निकालना है क्या आपका इस वाले का एरिया, कौन सा वाला एरिया निकालना, अल्टीमेटली कौन सा वाला एरिया निकालना, ये वाला, ये दिस बॉक्स ABCD, ये एरिया निकालना है। सो इस एरिया को निकालेंगे, कोई कठिन कहानी नहीं है। देखो हम वैलिडेट भी कर लेंगे यहां पर मैं कर रहा हूं इसको दो तरीकों से, मेथड 1 मेथड 2, दोनों चीजें समझना है हमको। और मेथड 1 मैं क्या करूंगा, मैं एरिया निकाल लूंगा, ठीक है। एरिया किस पे, चूंकि ये BCD वाली जो लाइन जो है ये किसके ऊपर आ रही है, इसका सेडेड रीजन आ रहा है AB वाली लाइन पे, जो कि किसके अलॉन्ग है आपका x एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एरिया निकालूंगा, एरिया मैं यहाँ पे लिखूंगा dx, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ dx, ये मानते हुए कि ये x एक्सिस पे बन रहा है, ये वाला एरिया किस पे बन रहा है आपका x एक्सिस पर, ठीक है। अच्छा तो मेरी यहाँ पे dx आ गया, तो मेरी लिमिट भी क्या होगी x की वैल्यूज, लिमिट भी क्या होगी आपकी x की वैल्यूज, x वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 3, और इसमें मैं ये फंक्शन रख दूंगा, फंक्शन क्या है आपका y dx। अब ये सोचने वाली बात है, ध्यान से समझने वाली बात कि y का तो इंटीग्रेशन होने वाला है नहीं, y कहाँ से लाएंगे आप x के, भाई dx तो आपका x में करेगा ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो बेसिकली तुम्हें y की और x का क्या चाहिए रिलेशन। सो y का x का रिलेशन यहाँ पर मेंशन्ड है, जो इक्वेशन है उसी में। सो y इक्वल टू क्या है आपका x + 4, रखिए यहाँ पर।
अब इस इंटीग्रेशन का जो आंसर रहेगा दैट विल बी दिस एरिया। हम वैलिडेट कर लेंगे, अभी हल कर निकालते हैं इसका आंसर सही आ रहा है क्या आ रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x² / 2 + 4x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 3। 0 लिमिट में तो कुछ काम करने वाला है नहीं। 3 क्या हो जाएगा आपका 9/2 + 4 × 3 क्या आ जाएगा 12। सही है भाई। तो 12 × 2 क्या आ जाएगा 24। 24 + 9 कितना हो जाएगा 33 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ठीक है, लिख दिया। अब अपना 33/2 यहाँ से आना चाहिए आंसर। यहाँ तो मैं मतलब बताया है, क्या हम इसका आंसर अपनी नॉर्मल सी मैथ से नहीं निकाल सकते थे विदाउट फाइंडिंग द इंटीग्रेशन। ठीक है, नॉर्मल सी मैथ से भी तो निकल जाएगा ये। कैसे नॉर्मल, मतलब अपनी जो आप लोगों ने पढ़ी है अपनी क्लास छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है। जैसे इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हाइट यहाँ ये वाला पॉइंट क्या है आपका 4 था, 0 4। ठीक है, तो ये हाइट कितनी है आपकी 4, ये कितना है आपका 3, ये 3 लेंथ है, इतना लेंथ कितना है आपका 4। अब यदि ये इतना लेंथ 4 है तो ये कितना लेंथ है आपका 3, क्योंकि टोटल लेंथ कितना है 7, और ये कितना है आपका 3। अगर आप निकालें इस टोटल का एरिया तो इस ट्रायंगल का एरिया और नीचे ये वाला आपका रेक्टेंगल का एरिया, मतलब आयत का और ये आपका त्रिभुज का, दोनों का ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का 3 × 4 प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/2, भाई आधार इंटू ऊंचाई होती है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, 3 × 3 क्या जाएगा ये 12 + 9/2 फाइनली 33/2। क्या ये बात समझ में आ रही थी क्या नहीं भाई? चूंकि ये यहाँ पर इजी है भाई कहानी, इसीलिए हम यहाँ पर सीधा सीधा कर लेंगे। लेकिन अब सारे फंक्शंस ऐसे तो होते नहीं कि स्ट्रेट लाइन के ही हों, अब फंक्शन तो इस तरीके से भी रहने वाले हैं। अब इसका क्या करेंगे भाई, हम कहाँ से निकालेंगे इसका एरिया, ये इस बगल वाले इस कर्व का कैसे निकालेंगे एरिया। तो इसीलिए इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन कहानी है यहाँ पर, कि एरिया को निकालते समय हम यहाँ पर एक जनरल कोई थ्योरी बना लेंगे, अपना कोई प्रिंसिपल बना लेंगे, कैसे हमको निकालना है एरिया। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए प्लीज। इसका एक और रास्ता है, मेथड 2। मेथड 2 में क्या कर रहा हूं, इसको आगे पहुंचा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझना। ये कर दिया मैंने डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ABCD हो गया था, E मान लिया इसको। ABCD का एरिया ऑफ क्या बोल सकते हैं, ये तो बॉक्स है आपका, क्या आ जाएगा ABCD, क्वाड्रपल है। ठीक है, चतुर्भुज है। ABCD का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? इसका टोटल एरिया जो है वो आप मतलब इसके टोटल एरिया में से इस छोटे से हिस्से का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका क्या एरिया निकलेगा, इस वाले का एरिया निकल आएगा। ठीक है, अब हमें थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पर, नई चीज सीखने वाले हैं कि बाई एक्सिस के अलाउंग कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, एक्स में किया सारा खेल। ठीक, समझना जरा। मैं ABCE का एरिया निकालूंगा मैं, तो ABCE का एरिया तो मैं सीधा निकाल दूंगा, ABCE यहां से ABCE, ये कितना है आपका 3, ये कितना है 7, तो 3 × 7 माइनस। अब इसका एरिया जो मैं निकाल लूंगा ना, DCE का एरिया, ध्यान से सुनना, DCE का एरिया। मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं कि अब की बार इसका एरिया निकाल रहा हूं जिसका बेस किस पर है, बाई एक्सिस पर, और जिसकी लिमिट बाई के टर्म्स में कहां से कहां तक गई है, 4 to 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो फिर से देख लो, मैं यहां पे बता रहा हूं, लिमिट लगाता हूं। लिमिट आप क्या बता सकते हैं, यहां पे क्या लिखूंगा, dy का dx dy। ये बात सभी को समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना बच्चे। ठीक है, माइंड में कॉन्सेप्ट इस चीज के बनाते चलें। अभी तो बिल्कुल बेसिक सा है, हमको पता है कि इसका निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम वैसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, बट यहां पर मैं सिर्फ इसलिए इसका जानबूझ के एग्जांपल ले रहा हूं ताकि हम इसका कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। ठीक है, सो dy के साथ यहां पे x आएगा कि भाई x, क्योंकि फंक्शन अब की बार किसके टर्म्स में, dy का इंटीग्रेशन होगा। सो फंक्शन का टाइप क्या हो जाएगा आपका, उल्टा आएगा। अब x जैसे dx का इंटीग्रेशन करते थे तो बाई लिखते थे, बाई dx। ठीक ना, ठीक है, बाई क्योंकि टर्म्स में किसके टर्म्स में होता है, x के टर्म्स में। x किसके टर्म में होगा यहाँ पर, बाई के टर्म्स में। अब आप बताएंगे लिमिट कहां से कहां तक लगेगी,
4 to 7, क्योंकि देखो जैसे अगर मैं इसको छुपा लूं तो ये, इसको देखो तो ये किसके ऊपर बना हुआ है, एक्स एक्सिस पर। अगर मैं इसको छुपा लूं तो ये लाइन किसके ऊपर जा रही है आपकी, बाई एक्सिस पर, ठीक है ना। तो अब लिमिट कहां से शुरू होगी, 4 to 7, बाई वाली लिमिट होगी। किसकी लिमिट होगी, बाई वाली, एक्स वाली नहीं। 4 कहां से आया, ये पॉइंट यहां पे छुप गया है, ये वाला पॉइंट क्या है आपका 0 to 4, ठीक है। तो लिमिट कहां से, 4 to 7, ठीक है, 4 to 7 है हाइट, ठीक है। तो ये देखिए 4 to 7। अब इससे जो आंसर निकलना चाहिए वो आंसर माइनस करने के बाद इतना ही आना चाहिए, 33/2, ठीक है, तभी हमारा आंसर सही होगा। 3 into 7 कितना हो जाएगा बच्चे, 21, ठीक है। ये लिमिट x, अब x की जगह रखना पड़ेगा भाई, इक्वेशन तो अपने पास यही वाला है, ठीक है। तो y = x + 4 में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y - 4, तो y - 4 dy। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है इतनी यहां तक, ठीक है। अच्छा जी, 21 माइनस ये, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चे, y² / 2 माइनस 4y और 4 to 7। बच्चे ये बात सही है, ठीक है। देखो 21 माइनस, अब यहां पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा इस बार तो, ठीक है। 7 का कितना हो जाएगा, 7² / 2 मतलब कितना हो जाएगा, 49/2, सही है बच्चे। माइनस 7 × 4 क्या आ जाएगा, 28, सही है। अब इसके बाद एक और क्या लगेगा, माइनस, अब 4 का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो 4² मतलब 16/2 कितना आ जाएगा, 8, सही है। और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, 4 × 4 क्या आ जाएगा, 16, सही है। इसको सॉल्व करने पर अपना आंसर 33/2 होना चाहिए, देन हमारा काम सही है। आइए 16 - 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस में 8 आ जाएगा, -28 प्लस में 8 है तो माइनस का 20, ठीक है। माइनस का 20 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस, सो कितना आ जाएगा, 21 + 20 - 49/2, सही है बच्चे। सो 21 + 20 कितना आ जाएगा, 41 - 49/2 मल्टीप्लाई कर देंगे क्या जाएगा, 82 - 49, सो 82 और 49 33/2, सही है भाई, इतनी कहानी भाई, क्लियर है जी। सो आपने इसका इंटीग्रेशन, देखो मैंने आपको दोनों मेथड, देखो इसको देख के तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, इजी वन ये है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इजी वाला एक्स वाला होता है। मेजरली फंक्शंस हमने जो देखी है ना, वो कैसे हैं आपके, एक्स वाले, इसीलिए हमको एक्स में फायदा मिलेगा। लेकिन कई सारे ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा, बाई में फायदा होगा, बाई में कर लेंगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। सो अब यहाँ पर, अच्छा, और यदि ये उसने दे दिया, ध्यान से सुनना जरा। अभी हम यहाँ पर जो हमने एरिया निकाला ना, ये एरिया हमारा कौन सा वाला निकला है, ये एरिया निकला है ABCD का, ठीक है। वो एक्स एक्सिस के साथ बनना है। जब वो खुद बोलता है ना कि एक्स एक्सिस के साथ, जब वो जिस एक्सिस का नाम ले, ध्यान रखें क्वेश्चन में जिस एक्सिस का भी नेम लिया गया है उसी एक्सिस कीजिएगा, मोस्टली केसेस में वही आपका काम कर जाता है, सही कहते हैं नहीं। इसलिए एक्स एक्सिस के साथ करने पर यहाँ पर फायदा था, कंपैरेटिवली किसके साथ करते हैं आप, बाई के साथ करते, ठीक है। सो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है आपके कि दो मेथड हैं आपके करने के, एक्स एक्सिस के साथ और बाई एक्सिस के साथ। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका एक फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है, जनरल फार्मूला कि जो कि हमारा यूजफुल रहेगा। आइए देखें जरा ध्यान से, प्लीज बच्चे बात ना करें। एरिया जब हमको निकालना हो x = a से x = b के बीच में, और जैसे कि ये पे मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन दिया है, ठीक ना, दिया। और यहाँ पर ये फंक्शन है a, ये मतलब फंक्शन, ये पॉइंट है a, ये क्या है b। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन x = a, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x = a। इस लाइन का क्या हो जाएगा, x = b, ठीक है। ये कोई फंक्शन है y = fx, ये क्या है अपना x एक्सिस, भाई तो पूरा x एक्सिस ही है। अब हम कौन सा वाला एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, ये वाला। बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अच्छे तरीके से डाल लेना दिमाग में, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, नॉर्मल टू मॉडरेट आता है, इजी तो मतलब सीधा सीधा नहीं बोलूंगा, कई बार इंटीग्रेशन फंस भी जाते हैं छोटे मोटे, ठीक है। लेकिन a to b, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर लिखूँ, इसका लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, एरिया बिटवीन the curve y = fx, x axis and lines
x इज इक्वल टू ए कॉमा x इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ये एरिया कितने के इक्वल होगा, इंटीग्रेशन a टू b बाई इंटू dx बाई dx। अरे बोलो बात सही है क्या नहीं थी भाई, ठीक है। ये एरिया आपने निकाला है इस कर्व का x एक्सिस के साथ निकाला, x एक्सिस के बेस है उसका, ठीक है दिखा नहीं, और ये a से b के बीच में बना हुआ है, ध्यान से समझना। अभी सेम काम हम यहां पर करने वाले हैं, किसके लिए, बाई के लिए। देखना बच्चे, मैंने क्या किया, अब की बार क्या बनाया, कर्व तो है उसी प्रकार से, लेकिन मैं मान लीजिए कि ये बना देता हूं इस तरीके का, ठीक है। और अब आपसे पूछता हूं यहां से लेके यहां तक का, यदि ये वाला पॉइंट 0, a है और ये वाला पॉइंट 0, b है, ध्यान से समझना, हेलो प्लीज। तो ये लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू a, बहुत बढ़िया। ये लाइन क्या होगी, सही है बच्चे। अब देखो यहां पर एक ना बात चलेगी कि अगर हम एरिया की बात करें, किस एरिया को निकालना चाह रहे हैं, हम इस एरिया को निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, बाई एक्सिस के साथ जो बना रहा है a से b के बीच में, और बाई एक्सिस के साथ जो ये फंक्शन बना रहा है। अब समझना जरा, अगर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में दिया है तो हमको उसको लाना पड़ेगा x इज इक्वल टू जी वाई के टर्म में। इसका मतलब x को रखना पड़ेगा और y के टर्म्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी साइड से, कोई कठिन काम नहीं होगा करना। यहां करने में क्या दिक्कत थी, यहां स्क्वायर लगा देंगे तो भी इस साइड आ जाएगा, ठीक है, दोनों स्क्वायर लगा देंगे, अंडर रूट लग जाएगा एक बार, ठीक है, बस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, जैसे कि यही वाला है, ठीक है, इसी वाले का। तो यदि मैं एग्जांपल लूं, ये मान के चल रहा हूं, ध्यान से समझना, हेलो प्लीज, ये मान के चल रहा हूं कि इसका जो आपका कर्व है उसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू जी बाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख देते थे ना, तो जी वाई सिर्फ ये कह रहा है कि y के टर्म्स में आएगा, ठीक है। जैसे इस केस में, पिछले वाले केस में जो लाइन वाला था, तो लाइन y इज इक्वल टू क्या थी आपकी, x प्लस 4 था, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 4। सो दिस विल बी जी वाई, क्या हो जाएगा, जी वाई। और ये फंक्शन किसका है, y के टर्म्स में है ये फंक्शन, और ये x की जगह ले रहा है, x इज इक्वल टू जी वाई। अच्छा एक मिनट, यदि ये y इज इक्वल टू ऐसा होता, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, लेट्स सी है, ठीक है, तो भाई x कैसे निकलेगा, अरे क्या यार, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4, x क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस, क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, कोई निकालना कठिन काम नहीं होने वाला है ये बात का, ठीक है। ये मेजरली केसेस में तो आपको इक्वेशन में लेंगे। तो आइए हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एरिया बिटवीन द कर्व्स x इज इक्वल टू जी बाई, ध्यान से देखें बच्चे, कॉमा बाई एक्सिस, क्या ले लिया मैंने, बाई एक्सिस, एंड लाइंस y इज इक्वल टू a कॉमा y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लगेगा, a टू b, बहुत बढ़िया शाबाश। यहां क्या आएगा, x, यहां पे क्या आएगा, dy। ये बात सभी लोगों को समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से। ये दो फॉर्मूलों में से मेजरली तो मेजर टू मेजर केसेस में हम इसको ही सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर अपने केसेस वाले फंक्शन साइन एक्स हो या मान लिया अदर इलिप्स हो, इस प्रकार के हम लोग इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इसकी हेल्प से भी सेम तरीके से किया जा सकता है, अगर इंटेंशनली इसी से पूछा फिर तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। आइए हेलो प्लीज़ ध्यान दें, बात ना करें, इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझ देते हैं। यहाँ पर ध्यान दे लो बस, केवल आप क्लास में ध्यान दें प्लीज़। एग्जाम्पल लेते हैं, एक अच्छा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपका, चलिए ठीक है, बाय फाइंड द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा बाई एक्सिस एंड लाइन्स एरिया निकालना है आपको। किताब को छोड़ दीजिए, यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, ज़्यादा अच्छी बात है, किताब आपके पास है ऑलरेडी, आराम से घर पे बैठ के पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्सिस एंड लाइन्स y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4।
ठीक है। अब सबसे पहली बात ये कि ये जब ये कह देता है ना लाइंस, ठीक है, इनको लेके ना घबराने का नहीं, ये सीधी सीधी वैल्यू है बाई की, ठीक है, जो उसमें लिमिट में यूज होने वाली है। ठीक, आपको बनाना है, सो बाई इज इक्वल टू जो भी है, बाई इज इक्वल टू समथिंग है, बाई इज इक्वल टू 3 है, तो इस तरीके से हाइट में बाई में चले गए आप, ठीक ना, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 3 है तो एक्स की साइड चले गए, वर्टिकल लाइन बनती है, ठीक ना, उल्टा बनता है। एक्स वालों की लाइन क्या आती है, वर्टिकल, बाई वालों की लाइन क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखना इस चीज़ पे, ठीक है। अच्छा जी, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब तुमको क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपको ये कर्व आना चाहिए, ये कर्व कैसा है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग कर्व्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ग्राफ के बारे में अच्छे से। सो बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का यू शेप बनता है, क्या बनता है आपका, यू शेप। सो यू शेप बनता है, तो यदि मैं यहाँ पे बनाऊँ, बना दिया भाई, ठीक है, ठीक है, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बन गया बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्सेस, ठीक है भाई, ठीक है ना, ठीक है। एंड लाइन्स बाई इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 0, यही जाएगी लाइन, ये सुनो, ठीक है। बाई इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, क्या ये बात सही है, ठीक ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा और क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, ठीक है। अब अगर आप इसको, यदि मैं इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिख देता, ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू 0 y इक्वल टू, अब मतलब पता है कौन सा निकालते हैं आप, ये पूरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या निकालते हैं आप, ये वाला पूरा इतने का एरिया, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको 2 मेथड से करूंगा इसको, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं, चलो इसी पूरे का ही निकालते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग पूरे का निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसमें ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रहेगा। एंड लाइन्स y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, ठीक है। इसका पूरे का निकालते हैं, पूरे का, इस बॉक्स का, मतलब बॉक्स का क्या ही बोलूँगा, ये शेप का। अब देखो प्लीज़ अच्छे से समझ लो इस एग्जाम्पल को, एक एग्जाम्पल पूरे काम करेगा हर जगह पे, देखो ध्यान से बच्चे। ये लाइन क्या थी आपकी, ये लाइन थी y इज इक्वल टू 4, ये क्या था, y इज इक्वल टू 0, तो 0 0 पॉइंट हो जाएगा। क्या इस पॉइंट की वैल्यू आप बता सकते हैं, सीरियसली, 2,4, चलो कोई बात नहीं, सुनो अब ध्यान से। जब आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़े, ठीक है ना, किसी भी कर्व का, यहाँ पे 2 इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इसका और इसका, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ से इन दोनों में जो भी आ रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, यहाँ वाला x उठा के यहाँ पे रख दो, या फिर यहाँ वाला y उठा के यहाँ पे रख दो, कोई इंटरचेंज कर, सब्स्टिट्यूट कर दो, जो वैल्यू आएंगी वो आपका इसका आंसर बनेगी, ठीक है। यहाँ पर y तो खुद ही बोल ही रखा है कि y तो 4 ही है, तो y को 4 यहाँ पर रख दो इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। रख दिया 4 रख दिया, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर, 4 इक्वल टू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आई +-2, आप समझ गए होंगे +-2 क्यों आया है, 2 इस साइड वाला है और -2 इस साइड। क्या ये बात सही है, कहती क्या नहीं भाई। सो ये क्या हो जाएगा, 2,4, बताओ बच्चे, ये क्या हो जाएगा, -2,4। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब देखो, अब एरिया निकालना है हमको, अब एरिया निकालना है, तो एरिया हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक तो एरिया जब हम निकालेंगे तो वो तो केवल इतने हिस्से का देगा बाई एक्सिस के साथ में, ठीक ना, ठीक है, नहीं इस साइड वाले का तो देगा नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कर्व में क्या है, सिमेट्री, कर्व में क्या है, सिमेट्री, दोनों साइड से कैसा है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इतने से हिस्से का क्या निकालेंगे, एरिया, उसका क्या करेंगे, डबल, सही है, कहते हैं ट्वाइस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ABCD। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखो, एरिया ऑफ रीजन मतलब क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। रीजन का नाम जब लेते हैं तो आप प्रॉपर शेप नहीं बता पाते हैं कि कौन सा शेप है, जैसे आप उनमें तो लिखते हैं ट्रायंगल, स्क्वायर या क्या है आपका, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर रीजन का नाम देना है तो कैसे लेते हैं, जहाँ से कहीं से भी शुरू कर दो आप, ABCD और उसके बाद वापस A, जहाँ से शुरू करना पड़ता है वहीं भी आ जाता है। जब प्रॉपर शेप नहीं बनते हैं, जैसे ट्रायंगल बनता है तो उसमें फिक्स हो जाता है, ABC लिख दिया मतलब 3 ही साइड, ABC 3 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ABCDA, ठीक। एरिया ऑफ रीजन ABCDA इज इक्वल टू, इस टोटल का एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स, दोगुना है किसके, एरिया
ऑफ रीजन, रीजन क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से सुनना, ए बी सी ए। अब तुमको समझ में आया क्यों है ये जरूरी, क्योंकि अगर आप सिर्फ ए बी सी लिख रहे हैं ना तो पता नहीं चल रहा है ट्रायंगल है क्या है ये, ठीक है। सो बेसिकली आप बता रहे हैं कि ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, सी से वापस क्या आना है, ए। सो एरिया ऑफ रीजन ए बी सी ए, सही है भाई इतनी कहानी। अब ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी ए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक है, ये तो 2 टाइम्स चल रहा है। ए बी सी ए का एरिया क्या होगा, यहां से यहां तक की लिमिट लग गई, ठीक है, बाई पे बना रहा है एरिया, तो लिमिट किसकी आएगी, बाई वाली लिमिट्स आएंगी। बाई की लिमिट्स कहां से कहां तक आएंगी, 0 से लेकर 4, शाबाश, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, 0 to 4। बच्चे सही है भाई इतनी कहानी। अच्छा जी, यहां पर क्या आएगा, एक्स डी वाई आएगा या बाई डी एक्स आएगा, एक्स डी वाई, क्योंकि हम बाई एक्सेस के अलग निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स डी वाई। तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्स कहां से निकालना पड़ेगा, एक्स इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन तुमको दिया जाएगा, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पर हम लोग निकालेंगे एक्स, कोई कठिन कहानी नहीं है। यदि बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट बाई। अरे बोलो बच्चे सही है क्या थी कहानी, एक्स इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट बाई 2 टाइम्स 0 to 4 अंडर रूट बाई डी वाई। क्या अभी हम निकाल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, अंडर रूट बाई क्या है, वाई की पावर 1/2, 1/2 + 1, नीचे 1/2 + 1, तो नीचे 3/2, ऊपर भी 2/3 हो जाएगा, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × 2/3, और बाई की पावर में कितना है 3/2, 0 to 4। सही है बच्चे इतनी कहानी है, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर, ध्यान से देना, 2 × 2 क्या आ जाएगा 4/3, भाई 0 रखने पर तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये रखो 4 रखोगे, 4 की पावर क्या है आपका 3/2, सही है। 4 to the power 3/2 कितना होता है, 4 to the power 3/2 कितना हो जाएगा 4√4, जो कि हो जाएगा 4 × 2 कितना आ जाएगा 8, 8 × कितना है ये 4, कितना हो जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है इतनी कहानी भाई, क्लियर है क्या इतनी कहानी भाई। हम एक और मेथड से कर रहे हैं इसको, मैं जानबूझ के इन सवालों को 2 मेथड से कर रहा हूं ताकि आपको दोनों तरीके पता हो, एक्स एक्सिस से निकालने के और बाई एक्सिस से निकालने के, ठीक है। जैसे इस केस में ये आपने बाई एक्सिस की हेल्प से निकाला। अब देखो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं इसके अंदर, प्लीज ध्यान दे, बात ना करें प्लीज बच्चे। यहां से मैं क्या करता हूं, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, ठीक है। यहां पर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, दिस इज मेथड 1, ये तो मेथड 1 था, मेथड 1, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक काम करता हूं, इसके कुछ पॉइंट को नाम दे देता हूं P and Q, ठीक है। सो एरिया ऑफ रीजन A B C D A, इसका रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQBD माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ AQB। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर से देख लीजिए, मैंने क्या किया, मैंने इस टोटल के एरिया में से किस वाले हिस्से का एरिया घटाया, इस वाले का और इस वाले का, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके बराबर है, ठीक है, सेम है। सो मैंने इसका ही क्या कर दिया, डबल टाइम कर दिया। अब इस पूरे गेम में तुम्हें कुछ निकालना ही नहीं है, तुम्हें केवल AQB का एरिया निकालना है बस, ठीक है। क्योंकि बच्चे PQBD का तो एरिया आप निकाल ही सकते हैं, ये हाइट और आपकी विड्थ का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सो देखिए जरा ध्यान से, हेलो, यहां पे एरिया क्या निकलेगा, PQBD का एरिया, PQBD का ये देखिए Q वाला, ये Q पॉइंट कितना है बताइए 2,0। देखो इन चीजों को समझ लो अच्छे तरीके से, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या है 2,4 है, तो इसके नीचे करस्पॉन्डिंग एक्स वाला पॉइंट क्या होगा 2,0, इसके करस्पॉन्डिंग बाई वाला पॉइंट क्या होगा 0,4, बात सही ना, 0,4। अब बताइए ये वाला पॉइंट क्या होगा -2, सही है भाई इतनी कहानी भाई, क्लियर है बच्चे, ठीक। सो मैंने क्या किया, मैंने एरिया ऑफ PQBD जब निकाला तो कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 4, ये लेंथ कितनी है 4, सही है भाई, ठीक है। ये 2 तक है ना, इतना 2 तो कितना टोटल हो जाएगा 4, ये भी कितना है आपका 4, तो कितना हो जाएगा 4 × 4 माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ AQBA, इसी पर आ गए आप,
तो देखिए इंटीग्रेशन, अब की बार ध्यान से समझना, इसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अब की बार हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, मतलब इस वाले एरिया को माइनस करना था ना। अरे ये सुनो, ठीक ना, ठीक है नहीं, इस वाले को और इस वाले को, ये दोनों तो बराबर थे, तो मैंने क्या किया, डबल कर दिया उसका, ठीक है। इस वाले का एरिया निकाला, तो ये किस पे बना हुआ है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। एक्स एक्सिस पे यदि बना हुआ है तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, dx, या सुनो यहां पर क्या आएगा, बाई, सही है बच्चे। लिमिट्स क्या होंगी बताइए, 0 से लेकर 2, बहुत बढ़िया। क्या बच्चे क्लियर है, कहते हैं क्या नहीं भाई। अच्छा आइए, 4 × 4 क्या आ जाएगा, 16, 2 × बाई की जगह क्या रख देंगे बच्चे, एक्स स्क्वायर, सही है बच्चे, इज इक्वल टू 16 माइनस 2 × ये क्या आ जाएगा बच्चे, x³/3, लिमिट 0 से लेकर कहां तक है आपका, 4, सही है सर। 0 to 2 पुट कर देंगे यहां पर, कितना आ जाएगा, 16 माइनस 2 × 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8/3, तो कितना हो जाएगा ये 48, 48 हो जाएगा, माइनस का 16 कितना हो जाएगा, 32/3। क्या ये बात क्लियर है, कहती क्या नहीं भाई। मेथड 3 भी है इसका निकालने का, मैं जस्ट आपको इसीलिए गिना रहा हूं ये चीजें, इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको कि भाई आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो चीजों को डिफरेंट एस्पेक्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइए। अभी मैं इस वाले का एरिया ऐसे कैलकुलेट नहीं करके मैं एक्स एक्सिस की ही हेल्प लूंगा, ध्यान से समझना प्लीज, ध्यान से समझो। मैं एक्स एक्सिस की ही हेल्प ले रहा हूं, बट मैं क्या करूंगा, इस जो ABCDA का एरिया है, इसी इक्वेशन का यूज करूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में। कैसे, एरिया ऑफ ABCDA इज इक्वल टू, लिखूंगा तो यही वाला एरिया PQBD, रेक्टेंगल का एरिया हो गया, माइनस, अब ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ PD, या इसको वर्ड्स में लिखना ज्यादा उचित रहेगा, एरिया बिटवीन कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स एक्सिस कॉमा लाइन्स x इज इक्वल टू -2 कॉमा x इज इक्वल टू 2। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, 1 2 3, देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, सुन लो अच्छे से। PQBD का एरिया निकाला, PQBD का एरिया पूरा बॉक्स हो गया, इसमें से मैंने माइनस किया, ध्यान से समझना। एरिया बिटवीन कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सी है, ये वाली है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका किसके साथ एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ। तो जब ये एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा तो ये ब्लू वाला रीजन बनेगा, ब्लू वाला और ये वाला यहाँ का ब्लू, ठीक ना, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक ना, ठीक है, नहीं तो इन दोनों का बनेगा एरिया, किन किन लाइन के बीच में, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2, मतलब -2 और 2, -2 कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, एंड +2 कौन सी है, ये वाली लाइन। अब यहां पे ध्यान से समझना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं इसका निकाला ना PQBD का एरिया, तो भी इसको भी दिमाग लगा के, इंस्टेड ये कि मैं पूरा बॉक्स का निकाल, यहां पे भी हम दिमाग लगा सकते हैं। कैसे, ये क्या, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, बाई वाली लाइन है, y इज इक्वल टू 4, बाई वाली लाइन का एरिया -2 से 2 के बीच में, बाई वाली लाइन का एरिया -2 से 2 के बीच में। क्या इसको ऐसे लिख दें, ध्यान से समझिए, -2 to 2, बाई वाली जब एक्स के साथ बनाएगी, ठीक है, तो बाई इंटू डी एक्स लिखेंगे, यस नो, माइनस इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना, -2 से 2 तक, -2 से 2, यहां से -2 से 2, किसका एरिया, इस कर्व का, इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ, इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ कौन सा वाला एरिया बनेगा, ये ब्लू वाला रीजन, ये वाला ब्लू और ये वाला ब्लू। फिर से देख लो, इसको मैं अलग से बना रहा हूं, इस यू शेप का ये लिख दिया मैंने -2 से 2, इस यू शेप का -2 से 2 और एक्स एक्सिस के साथ कौन सा वाला एरिया निकलेगा, ये वाला और ये वाला। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है, कहती क्या नहीं भाई, कितने लोगों को ये समझ में आया। -2 से 2 तक कौन सा वाला बाई लेंगे आप, कर्व वाला बाई, ठीक है, तो बाई 2 नाम दे देते हैं, बाई 2 dx रख देंगे, इन दोनों बाई की वैल्यू अलग अलग है, ध्यान से देखना प्लीज, बात ना करें। -2 से 2, हेलो प्लीज, -2 से 2 तक बाई 1 कौन सा है, 4,
तो क्या आ जाएगा 4dx। क्या मैं इन दोनों को एक ही लिमिट पे रख दूं, क्योंकि दोनों की लिमिट्स क्या है आपकी सेम, ठीक है, तो हम इन दोनों को एक साथ में लिख सकते हैं y1 माइनस y2 dx। अरे यस सुनो बच्चे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -2 से 2 y1 कितना था 4 माइनस y2 कितना है आपका x²। क्या ये बच्चे क्लियर है? अब इस लिमिट की वैल्यू, इसका आंसर देखो, y का 4 का क्या जाएगा 4x माइनस x², 4x माइनस x³/3। लिमिट कहां से कहां तक है -2 से 2। 2 को पुट करो यहां पर, 2 को क्या आ जाएगा 4 × 2 कितना आ जाएगा 8 माइनस 8 अच्छा 2 कितना आ जाएगा 8/3। अरे सही है भाई, इतनी कहानी, ठीक है, और -2 पुट करेंगे, माइनस तो आ ही रहा है, ठीक है, -2 पुट करेंगे तो माइनस क्या आएगा -8, माइनस क्या आ जाएगा +8/3। सही है बच्चे, ध्यान से देखना, 8 × 3 कितना है 16, 24 माइनस 8 क्या है 16/3। ये माइनस कॉमन ले लो तो ये भी क्या है 16/3, 16/3 प्लस 16/3 क्या आ जाएगा 32/3। तो थर्ड भी आपका मेथड है जिससे आप कर सकते हैं। जस्ट मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि आप डिफरेंट इसकी तरीके देखें कि हम एरिया कैसे निकाल रहे हैं, इसके क्या क्या मीनिंग बन रहे हैं, ठीक है। पहला, शांत रहें प्लीज, पहले हम लोग ना लाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लाइंस किस किस टाइप की इक्वेशन बनाती हैं, वैसे तो आप लोग बनाना जानते हैं, जस्ट मैं तो क्विकली ताकि आपके दिमाग में रहे। y = x, सही है बच्चे, ठीक है। सेकंड, y = -x, मतलब मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप उसको तुरंत करना सीख जाए, ये -x जाएगा, ठीक है। और c, एक मैं पॉपुलर लिख रहा हूँ, वैसे तो y = mx + c का भी आप लिख सकते हैं, बट जस्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x/a + y/b = 1। तो ये जाती है कैसे a,0 से और 0,b से, मतलब ये ऐसे है ना, आपने देखा और आपने बना दिया ग्राफ, ऐसा काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अब दूसरा वाला शेप, और भी टाइप है पॉसिबल, ठीक है, अभी हाल के लिए जरूरत पड़ेगी इतनी की, ठीक है। वरना y = mx+, फिर तो तुमको पुट ही करना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 निकालो, y की वैल्यू 0 पॉइंट निकालो फिर, ठीक है। लाइंस की बात आता है, लेट्स से कि आपका सर्कल, ठीक है। हेलो शांत रहें प्लीज। सर्कल में एक इक्वेशन है कि आपका x² + y² = r², ठीक है। तो इसका इक्वेशन इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, इस तरीके का, ठीक है। सेंटर होता है 0, 0 पर, ठीक है। और ये क्या होता है r, यहां पे क्या आ जाएगा -r। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है ना, देखा नहीं, ये मैंने शेप बना दिया इसका। अच्छा जी, यही वाला टाइप मुझे यहाँ पे भी बनाना था, कोई बात नहीं, हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, देखिए शांत रहें प्लीज। सर्कल में ए था ये, वैसे तो आपका सर्कल वाला दूसरा पॉइंट आपके बहुत ही कम उसमें रहेगा यूज केसेस में, बट फिर भी बना देते हैं x - a² या x - h लिख सकते हैं, जो आपके इसमें लिखा होता है x - h² + y - k² r²। इस केस में ये सर्कल बनता है कहीं पर भी इस तरीके का, जहां पे सेंटर क्या होता है h के और रेडियस कितनी होती है r। आप इन पॉइंट्स के बारे में जजमेंट सीधा नहीं दे सकते हैं, इट्स टिपिकल, थोड़े से अच्छे ढंग के क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के उस पर, लेकिन इसलिए आपकी में मेजरली केसेस में इस पर डील होगी। मेजरली क्या मतलब, पूरे सिलेबस में आपकी एनसीईआरटी में तो कोई भी एग्जाम्पल उसको लेकर नहीं है, चिंता ना करें, ठीक है, इसी पर रहेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर एग्जाम्पल फंसते हैं तो फिर आपको ना फिर पूरा ज्योमेट्री का एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सी लाइन जा रही है, किस पॉइंट पर कट करेगी, वो पॉइंट उसके सर्कल के अंदर आएंगे, बाहर आएंगे, कौन सा वाला कैसा रीजन बनता है फिलहाल के लिए। अब आते हैं आपका ये वाले सर्कल वाले पे, इस पे आ गए। इसके बाद मैं यहाँ पर 4 टाइप और बता देने वाला हूँ। तीसरा पॉइंट है इसका पैराबोला। ये काम का है भैया, इसको देख लो आप।
देखिए पैराबोला में आप जानते हैं 4 टाइप के पैराबोला, ठीक है। जैसे सर्कल के इक्वेशन में सर्कल शिफ्ट हो गया ना, ठीक है, वैसे पैराबोला भी शिफ्टेड पैराबोलाज भी होते हैं, बट आपकी इसमें नहीं है, लेकिन रहते हैं जेई में 101% है सिलेबस में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं पहले ना चार टाइप के पैराबोला को ही बनाता हूं मैं, ठीक है। एक तो ये है, फिर एक ये है, फिर ये है, फिर ये है। 4 टाइप की पैराबोला है, ठीक है। इनके मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन, अलग अलग चीज़ें लिखता हूँ मैं सभी की। इसका इक्वेशन है बेसिकली y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये है क्या आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/, ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4a/, ठीक है बच्चे, ठीक। ये तो हो गया अपना x मतलब इक्वेशन, ठीक है। फिर आपका इसके अंदर आता है वर्टेक्स, कहते हैं शीर्ष। मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आपके उसमें पॉइंट में रहेगा यूजफुल। 0 0 मतलब इस पॉइंट को बोल रहे हैं आप वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स 0 0 0 0। डायरेक्ट्रिक्स, इसको कहते हैं नियता, ठीक है। ये कहां पे होता है, इसके पीछे यहां, ठीक है। एक लाइन है ये, ठीक है। इस लाइन का क्या था, जितना ये है उतना ये डिस्टेंस पीछे होती है वर्टेक्स से, ठीक है। तो ये क्या होता है x इक्वल टू -a, यहाँ पर x इक्वल टू, इक्वेशन है ये उसका, x इक्वल टू -a। अगर इक्वेशन बनाना मतलब ये तो लाइन होगी ना, x इक्वल टू, अभी जैसे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 ऐसे लिख रहे थे, ठीक है। वैसे ये इक्वेशन हो कि x इक्वल टू -a, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, इस साइड आएगा x इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला आएगा, तो हॉरिजॉन्टल बाई में आने लगेगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा -a, ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू a। सही है बच्चे, 11th में ये चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ी हैं होती हैं, तो अभी तो और अच्छे से आता है, लेकिन नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, अभी अच्छे से पढ़ लीजिए, मौका आपके पास भी। ऐसी टिप बहुत कठिन वैसा कुछ भी नहीं है, मॉडरेट से इजी कैटेगरी है ये, बिल्कुल आसान, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर हमको और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपकी, हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, लेटस रेक्टम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, नाभिलंब, शाबाश, ठीक है। ये क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए, जो ये आपने ए पॉइंट पीछे किसका है ना, इतना ही ए पॉइंट आगे इसकी साइड एक पॉइंट बनाइए जिसको कहते हैं आप नाभि या फोकस, ठीक है। सो ये जो है, इस वाले पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और ये यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई ये होती है 4a। कितनी होती है आपकी, 4a। इसके केस में क्या बनेगा, यहां पर, इसके केस में क्या बनेगा, यहां पर, इसके केस में क्या बनेगा, यहां पर। तो इसकी लेंथ क्या है, ये 4a, यहां पर भी 4a, यहां पर भी 4a। लिखना चाहते हैं तो फोकस को भी लिख सकते हैं, नाभि, कितने पे हो जाएगी ये, a,0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -a,0, ये क्या आ जाएगा आपका 0,a, ये क्या आ जाएगा 0,-a, ठीक है। मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ अलग से, लेटस रेक्टम ये है, ये आपकी क्या है, नियता है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। हेलो, शांत रहें, ठीक है। ये क्या है, इसका लेटस रेक्टम, ठीक, इसका लेटस रेक्टम यहाँ पर है, ठीक। और ये क्या है आपका डायरेक्ट्रिक्स,
और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। सही है बच्चे? इलिप्स क्या कहते हैं इसे? दीर्घवृत्त। ठीक है, चौथे नंबर का है ये, जो भी है। इसमें दो टाइप के इक्वेशन बनते हैं। ठीक है, ठीक, बना लेना, अपना समझ के मान लेना। ठीक है, सो इक्वेशन दोनों के सेम है, इक्वेशन दोनों के सेम है। दोनों के इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जस्ट एक मिनट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इसका भी यही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बट दिस, इन वैल्यूज को समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या होने वाली होती है? ए। ठीक है, तो ये पॉइंट आता है ए कॉमा जीरो, ये क्या आएगा? माइनस ए कॉमा जीरो। बच्चे ध्यान से समझना, ये पॉइंट यहाँ पर ए कॉमा जीरो, ये क्या है? माइनस ए कॉमा जीरो। दिस पॉइंट इज जीरो कॉमा बी, ये वाला पॉइंट है जीरो कॉमा माइनस बी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो जीरो कॉमा बी एंड जीरो कॉमा माइनस बी। ठीक है बच्चे? ठीक, बात नहीं, ध्यान से देखें। यहां पर इस वाले में ए की लेंथ ज्यादा है, बी की लेंथ क्या है? कम, बस इतना, यही अंतर है। ए इज ग्रेटर देन बी। यहां पर क्या होता है? बी इज ग्रेटर देन ए, ये डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, यहां पर पॉइंट आते हैं दो दो फोकस होते हैं। फोकस कितने होते हैं आपके? दो दो। ठीक है, वर्टेक्स क्या है? शीर्ष, जो जिसके अलोंग रहता है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, दो निकलेंगे, ए जीरो और माइनस ए जीरो। ये क्या निकलेगा? प्लस माइनस, सॉरी, जीरो कॉमा प्लस माइनस बी। सही है बच्चे? ठीक है, ऊपर नीचे वाले आएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका वर्टेक्स निकल गया ये वाले। अब इसका जो फोकस रहेगा वो यहां रहेगा। ठीक है, फोकस, प्लीज बात ना करें। फोकस वाला पॉइंट जो रहता है वो पॉइंट रहता है आपका सी कॉमा जीरो। ये क्या है? माइनस सी कॉमा जीरो, नाभि। ठीक, अब यहां पर जो रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है इन दोनों के बीच का। रिलेशन ये होता है कि रिलेशन बिटवीन ए कॉमा बी कॉमा सी। भाई आप ए बी सी का रिलेशन रखते हैं। ठीक है, ए बी सी का क्या रिलेशन होता है? वैसे आप इसको कभी भी अगर आपके दिमाग में रहे कि कैसे निकालना पड़ता है, जस्ट मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो आपका, जैसे ये है सर्कल है, सर्कल में सर्कल कैसे डिफाइन होता है? सर्कल डिफाइन होता है कि एक फिक्स पॉइंट है, उससे एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने सारे पॉइंट हैं उनका सेट। ठीक है, पैराबोला कैसे डिफाइन होता है? पैराबोला डिफाइन होता है कि एक फिक्स लाइन है, एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, उन सारे पॉइंट्स का सेट जिनका डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट से कैसा रहे? सेम, इक्वल, तो वो सब पॉइंट का सेट क्या बनाते हैं? आपका पैराबोला। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, इसका यहां से डिस्टेंस बराबर है। अगर आप ये वाला पॉइंट लेंगे तो इसका डिस्टेंस ही बराबर होता है। यहां आप लेते चले जाइए, इसका यहां से और यहां से डिस्टेंस दोनों से क्या आता है? आपका बराबर। ठीक है, यहां पर क्या होता है? किसी को याद है? मतलब फोकस से ए और बी का सम कांस्टेंट रहता है। सम कांस्टेंट रहता है। बहुत बढ़िया, शानदार। कितना होता है इस केस में सम? इस वाले केस में होता है कितना होता है सम? याद है थोड़ा? हाँ, नहीं, थोड़ा दिमाग लगाइए, आप बता देंगे। सही बोला आपने। जो आपका फोकस है, फोकस से मतलब आपका फोकस से आपके जो बाकी आपके जो दोनों फोकस हैं, उन दोनों फोकस से जो आपके किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो क्या है आपका? उसका सम क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अभी हल बता देंगे आंसर। अच्छा, इस सिंपल सा ये बात बताइए, इस फोकस से और इस फोकस से
इस a,0 की डिस्टेंस का सम। क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? 2a, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे ध्यान से फिर से सुन लो, एक बार फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी पॉइंट P के लिए, किसी भी पॉइंट P के लिए F1 मतलब PF1 प्लस PF2 की डिस्टेंस 2a होती है, मतलब जो सबसे लार्जेस्ट एक्सेस की होता है इसका, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप यहाँ इस फोकस 1 की डिस्टेंस यहाँ से लेते तो कितनी हो जाती? आप ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? a माइनस सी, मतलब टोटल जो a है आपका, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a माइनस सी। अरे सही है भाई, ठीक है ना, ठीक है, ये डिस्टेंस है a माइनस सी, तो अगर ये a माइनस सी है तो ये भी कितना है आपका? a माइनस सी। बस जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, टोटल तो ये क्या था आपका? 2a था। जब आप यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को जोड़ोगे तो ये वाला डबल टाइम आएगा, ठीक है, डबल टाइम आएगा, उसको समझ लो कि वो यहाँ है। टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपकी? 2a, ठीक है। तो इस लॉजिक से भी आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस यदि निकालनी है तो तुम यहाँ पे ABC वाला रिलेशन जो बनता है ना, उसको आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप क्या कीजिए, आप इस B वाले का डिस्टेंस निकाल लीजिए इससे और इससे, ठीक है ना, ठीक है, या A वाले का डिस्टेंस निकाल के दिखा दीजिए, ठीक है, तो आपका रिलेशन बन जाएगा दोनों के बीच का, इन तीनों ABC के बीच का। कैसे आ जाएगा रिलेशन ऐसे आ जाता है, जैसे ये है, इसका डिस्टेंस 0B का डिस्टेंस -c,0 से निकालिए। चल a,0 का निकाल सकते हैं, a,0 का इससे डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका a माइनस सी, ठीक है, a माइनस सी, या फिर रुक जाइए, एक और तरीका होता है इसके अंदर कि जिससे हम तीनों का एक बार में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सही 0,b की डिस्टेंस इससे और इससे निकालिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर। 0 की b की इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? निकालना है इसकी डिस्टेंस, ये क्या आ जाएगा? c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे सही है भाई, ठीक है। अरे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस y1 प्लस इसकी इससे भी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो इससे डिस्टेंस क्या निकलेगा आपका? c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये टोटल कितने के बराबर आना चाहिए? 2a। सही है भाई, तो आप निकालिएगा टोटल का, इसका क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स दुगना हो गया ना बराबर, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो आप यहां से निकाल सकते हैं। साथ में इस वाले में अलग है, ये है, समझना जरा। c स्क्वायर क्या आएगा, मतलब c क्या आएगा, या ऐसा ले लो, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें नहीं आता है, इसमें आता है c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऐसे भी दिमाग में लगा सकते हैं। कैसे? खुद सोचिए, a स्क्वायर जो टर्म होगी वो बड़ी होगी वैल्यू, b स्क्वायर क्या होगी आपकी छोटी। दैट शुड बी ए पॉजिटिव नंबर बिकॉज इट इज ए स्क्वायर, स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इस केस में अगर आप करते तो b स्क्वायर कैसा होता है आपका? b स्क्वायर बड़ा है नंबर, a स्क्वायर कैसा है आपका? छोटा नंबर है, ठीक है ना, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या देगा आपको? पॉजिटिव नंबर। तो आप उस टर्म्स में भी याद रख सकते हैं। तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब c स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और यहाँ पर होते तो आपको एसेंट्रिसिटी भी रहती, उत्केंद्रता, ठीक है ना, ठीक है ना, वो सब कहानी की अभी जरूरत नहीं पड़ने वाली अपने इस टाइप के कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट। अच्छा हाँ सुनो, एरिया मैं इसका बता देता हूँ अलग से ताकि आपको याद रहे। मैंने बताया भी था, कितना होता है? पाई ए बी। बहुत बढ़िया, ध्यान रखा करें इसका। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ऑब्जेक्टिव में आ गया तो फालतू का इंटीग्रेशन काहे कर रहे हो, सीधा आपका पाई ए बी लिख दो आंसर, उसमें तो कहीं मेथड दिखने वाला है नहीं कि क्या चेक कैसे किया है आपने। आप आंसर दे सकते हैं, अपना आंसर वैलिडेट भी कर सकते हैं। लंबाई किसकी है? कितनी है? L। क्यों बढ़ता है?